गांव का नाम था चंद्रपुर। यह गांव दिन में शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसा था जो लोगों को डर से भर देता था। गांव के हर व्यक्ति ने कभी न कभी एक रहस्यमयी स्त्री के बारे में सुना था, जो रात के अंधेरे में प्रकट होती थी। उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता था, लेकिन लोग कहते थे कि जिसने भी उसके घूंघट के पीछे छिपा चेहरा देखा, वह फिर कभी जीवित नहीं बचा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह स्त्री कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी बदला लेने वाली शक्ति का प्रतीक थी। कई साल पहले गांव में एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहते हैं वह औरत आज भी गांव के चारों ओर घूमती है, अपने कातिलों से बदला लेने के लिए। पर यह बदला सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं था जो उसके साथ अन्याय करते थे, बल्कि हर उस व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता था जो रात के अंधेरे में उसे देख लेता था। गांव के युवा राजू ने इस कहानी को सिर्फ एक अंधविश्वास माना। उसने कभी उस स्त्री के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। वह अपने दोस्तों के साथ रात में गांव के बाहर खेतों में घूमने का शौकीन था। एक रात जब वह और उसके दोस्त खेतों में बातें कर रहे थे, अचानक उन्हें एक साया दिखाई दिया। वह साया एक स्त्री का था, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम इतने धीमे थे कि उसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राजू के दोस्त रवि और मुकेश डर के मारे भाग खड़े हुए, पर राजू वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है या फिर कोई मजाक। उसने उस स्त्री के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही राजू उस स्त्री के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह स्त्री घूंघट ओढ़े हुए थी। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। राजू ने उसे टोका, तुम कौन हो? पर स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। राजू ने साहस बटोरा और उसके घूंघट को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने घूंघट हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। स्त्री का चेहरा भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। राजू घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जकड़ गए। चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि राजू खेतों में बेहोश पड़ा मिला। जब गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, तो वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था। उसका चेहरा उसका चेहरा बहुत भयानक था। राजू के माता-पिता उसे तुरंत एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि राजू ने उस स्त्री का चेहरा देख लिया है और अब उसका जीवन खतरे में है। वह स्त्री एक प्रेतात्मा है, जिसे इंसानों से घृणा है। वह केवल उन लोगों को मारती है जिन्होंने उसकी पीड़ा को अनदेखा किया था। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि उस स्त्री की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसका कातिलों का पता नहीं चलेगा। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वह हर उस व्यक्ति को शिकार बनाती थी जो उसके रास्ते में आता था। राजू और उसके दोस्त अब खतरे में थे। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यदि वे उस औरत की हत्या की सच्चाई का पता नहीं लगाते, तो वह उनकी जान ले लेगी। गांव में हर कोई डर के साए में था, लेकिन कोई भी उस औरत के बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। राजू, रवि और मुकेश ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए और पता लगाया कि कई साल पहले एक जवान औरत की हत्या की गई थी। वह औरत गांव के जमींदार की बहू थी, जिसका नाम सावित्री था। उसे उसके ही पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह उनके अत्याचारों का विरोध कर रही थी। उसकी आत्मा तभी से गांव में भटक रही थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। राजू और उसके दोस्तों ने सावित्री की आत्मा की शांति के लिए गांव के मंदिर में विशेष पूजा करवाई और उसके हत्यारों के नाम गांव के हर व्यक्ति के सामने उजागर किए। इसके बाद उस स्त्री की आत्मा ने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। राजू और उसके दोस्तों ने एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने न केवल उस स्त्री के आतंक से छुटकारा पाया, बल्कि गांव के लोगों को भी अंधविश्वास और डर से बाहर निकाला। अब गांव में रातें फिर से शांत हो गई थीं, लेकिन सावित्री की दर्द भरी चीखें कभी-कभी हवा में गूंज उठती थीं, जैसे वह अपने साथ हुए अन्याय की याद दिला रही हो।